ऑडियो 3 महायोगी अरविंद। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। राजनीति से पृथकता। यद्यपि पौंडीचेरी में श्री अरविंद पूर्ण रूप से योग साधना में संलग्न थे और कभी घर के बाहर भी नहीं निकलते थे, तो भी अंग्रेजी सरकार के एजेंट उनको फंसाने के लिए षड्यंत्र रचते ही रहते थे। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने पौंडीचेरी की पुलिस को सूचना दी कि दो क्रांतिकारी श्री अरविंद की सहायता से आपत्तिजनक साहित्य तैयार कर रहे हैं और इनका संबंध भारत से भागकर फ्रांस में टिके हुए श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा मैडम कामा आदि क्रांतिकारी नेताओं से है। इस पर एक फ्रांसीसी पुलिस अफसर ने आकर श्री अरविंद के आश्रम की तलाशी ली। उसे वहां कोई आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं मिली, पर ग्रीक और लैटिन भाषाओं में लिखी कई पुस्तकों की पांडुलिपियां देखने में आई। इससे वह इतना प्रभावित हुआ कि इनका मित्र बन गया। अंग्रेजी पुलिस की दूसरी कार्यवाही यह थी कि उसने वीरेंद्र राय नामक बंगाली जासूस को इनके आश्रम में नौकर करा दिया। कई महीने के बाद कुछ संदेह होने पर उसने स्वीकार किया कि वह भारतीय पुलिस का आदमी है। इसके बाद वह छिपकर वहां से भाग गया, पर उसने गंभीरतापूर्वक यह घोषणा भी की श्री अरविंद या उनके किसी साथी के विरुद्ध उसने कोई रिपोर्ट नहीं की है। श्री अरविंद के छोटे भाई श्री वारेंद्र को बम केस में आजन्म काले पानी की सजा दी गई थी, पर राजनैतिक कैदियों को विशेष क्षमादान की सरकारी घोषणा के अनुसार वे 1920 में छोड़ दिए गए। वे पौंडीचेरी आकर इनसे मिले और फिर इनकी प्रेरणा से कलकत्ता में एक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की। इसके अतिरिक्त लाला लाजपत राय, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर मुंजे, श्रीमती सरला चौधरानी, मिपियर्सन, जेम्स आदि अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता भी उनसे समय समय पर मिलते रहे। अब उनके एकांतवास का नियम भी कुछ शिथिल हो चला था। शाम के समय प्रायः एकाध स्थानीय राजनीतिक मित्र बात करने आ जाया करते थे। कभी कभी वे स्वयं भी मित्रों से मिलने चले जाते थे। आरंभ में इस नियम का भंग उन्होंने तब किया जब वे श्री निवासाचार्य के बहुत आग्रह करने पर उनकी लड़की की शादी में गए। उस समय लोगों ने इसे बड़ी घटना माना था, क्योंकि सदा आश्रम के भीतर रहने से किसी को सहज में इनके दर्शन हो सकना कठिन था। फिर तो कभी कभी वे पौंडीचेरी के मेयर नगरपालिका के अध्यक्ष से भी मिलने चले जाते थे। उन्होंने एक आर्य स्टोर्स भी खोल दिया था, जिसका आर्थिक भार पाल रिचार्ड पर था। इस प्रकार उनकी आर्थिक दशा आरंभिक दिनों की अपेक्षा कुछ सुधर गई, पर फिर भी 5-6 वर्ष तक उसमें ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ जिससे वे आराम के साथ रह सकते थे। अधिक किराया न दे सकने के कारण उनको निरंतर ऐसे ही मकान में ही रहना पड़ा, जिसमें पृथक स्नान घर भी नहीं था और सब लोगों को खुले स्थान में नल के नीचे बैठकर ही स्नान करना पड़ता था। अरविंद आश्रम का विकास। सन 1915 में यूरोपीय महायुद्ध में भाग लेने के लिए श्री पाल रिचार्ड को फ्रांस जाना पड़ा। उनकी पत्नी मीरा भी उनके साथ गई। युद्ध समाप्त होने पर जब उनको छुटकारा मिला तो 1920 में वे पुनः पौंडीचेरी आ गए। अब मीरा रिचार्ड ने अरविंद आश्रम की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, जिससे कुछ समय में वहां की कायापलट होने लग गई। उनके लिए स्नानघर की व्यवस्था ऊपर की मंजिल में कर दी गई और खाने पीने में भी काफी सुधार हो गया। अब उनके पास आने वाले दशकों की संख्या अधिक हो गई और कार्यशीलता में भी पूर्वापेक्षा बहुत वृद्धि हो गई। अब आश्रम में कितने ही लोग साधना के लिए आने लगे और आसपास मकान लेकर रहने लगे। इस प्रकार जब आगंतुकों की संख्या बढ़ने लगी तो भोजन की समस्या उत्पन्न होने लगी। सब लोगों को उनके स्वाद के अनुकूल भोजन दिया जा सकना कठिन था। इस संबंध में श्री अरविंद ने एक दिन एक साधक से कहा, किसी को खास तरह और विशेष स्वाद के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसी आदत में कोई लाभ नहीं होता। घटिया खाना शरीर को खराब कर देता है। इसलिए भोजन उत्तम तो होना चाहिए, पर उत्तम भोजन का मतलब यही है कि उससे शरीर को ठीक पोषण प्राप्त हो सके, न केवल उसका स्वाद बढ़िया हो। आर्य का प्रकाशन और अन्य रचनाएं। श्री अरविंद ने जो आर्य नामक मासिक पत्र प्रकाशित किया था, उसमें उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लेख प्रकाशित हुआ करते थे। उसके जो 2 उद्देश्य प्रथम अंक में प्रकाशित किए गए थे, वे इस प्रकार थे। पहला, अस्तित्व की उच्चतम समस्याओं का विधिवत अध्ययन। दूसरा, ज्ञान के विशाल समन्वय की रचना।
पूर्व और पश्चिम की मानवता युक्त सभी धार्मिक परंपराओं का मेल। इस कार्य को बौद्धिक और वैज्ञानिक अनुशासन के साथ पूरा किया जाएगा। इसमें प्रथम 5-6 वर्षों में जो लेख प्रकाशित हुए थे, उनमें से कुछ विशेष महत्व के ये थे: गीता निबंधावली, देवी जीवन, योग समन्वय, वेद एकता का आदर्श, भारतीय संस्कृति के पक्ष में सामाजिक विकास का मनोविज्ञान। इनमें से कई रचनाएं संशोधित होकर पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ लेख तो ऐसे हैं जो सार्वभौम दृष्टि से स्थायी निधि हैं। इन लेखों और अपनी रचनाओं में श्री अरविंद ने जो विचार प्रकट किए हैं, वे एक प्रकार से भविष्य के स्वप्न थे और अंतरंग भावनाओं से ही उत्पन्न हुए थे। पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि जहां अन्य लोगों के स्वप्न प्रायः स्वप्न ही रह जाते हैं, उन्होंने अपने स्वप्नों को काफी दूर तक सत्य सिद्ध कर दिखाया और उसकी पूर्ति में काफी परिश्रम भी किया। सन 1947 की 15 अगस्त को जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो उन्होंने अपने बयान में कहा था, आज के दिन मैं लगभग समस्त संसार के उन आंदोलनों को देख रहा हूँ जिन्हें मैं अपने जीवन काल में फलीभूत देखने की आशा करता था। यद्यपि उस समय वे सफल होने के निकट पहुंच चुके हैं या सफलता के मार्ग पर हैं। भारतवर्ष की स्वाधीनता के पश्चात मेरा दूसरा स्वप्न था एशिया वासियों के पुनरुत्थान और मुक्ति का, जिससे वह मानव सभ्यता की प्रगति में अपना महान योग दे सकें। तीसरा स्वप्न था समस्त संसार का एक संघ स्थापित होने का, जिसका बाह्य आधार मानव मात्र का उत्तम, समुज्ज्वल और शिष्ट जीवन हो। ये सभी बातें निकट आती जा रही हैं और कम या ज्यादा अंशों में उनकी संभावना बढ़ती जा रही है। इसके पश्चात वर्तमान परिस्थिति पर दृष्टि डालते हुए उन्होंने भविष्य की जो रूपरेखा खींची, वह बहुत महत्वपूर्ण और विश्व संचालक शक्तियों के संबंध में उनकी जानकारी की परिचायक है। उन्होंने कहा, जो कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं, उनके मार्ग में आपत्तियां आ सकती हैं। वे उन यत्नों को नष्ट कर सकती हैं, फिर भी अंतिम परिणाम निश्चित है। कारण यह है कि एकीकरण प्रकृति की आवश्यकता है, यही उसकी अनिवार्य गति है। समस्त देशों के लिए स्पष्ट रूप से यही नियम आवश्यक है। जब तक ऐसा एकीकरण न होगा, छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता किसी भी समय खतरे में पड़ सकती है और बड़े तथा शक्तिशाली राष्ट्रों का जीवन भी आरक्षित हो सकता है। ऐसी दशा में एकीकरण में सभी का हित है और केवल मानव की जड़ता और मूर्खतापूर्ण स्वार्थ भाव ही उसमें बाधक बन सकता है। पर प्रकृति की आवश्यकता और दैवी इच्छा के आगे ये चीजें सदैव टिकी नहीं रह सकती। तो भी इसकी प्राप्ति के लिए केवल बाहरी आधार ही काफी नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और सद्भाव की भी आवश्यकता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं का निर्माण होना आवश्यक है, जिनसे संसार के सभी भागों में बसने वाले आपस में सब प्रकार का आदान प्रदान कर सकें। इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों की राष्ट्रीयता की भावना सर्वथा जाती रहेगी, पर वह क्रमशः विशुद्ध रूप में पहुंच जाएगी और उसकी युद्ध प्रियता नष्ट हो जाएगी। इससे मानव जाति में एकता की एक नई भावना जागृत हो जाएगी। एक और स्वप्न है संसार को भारत की तरफ से आध्यात्मिकता का उपहार, जिसका श्री गणेश हो चुका है। भारत की आध्यात्मिकता यूरोप और एशिया में पर्याप्त परिमाण में प्रवेश पा चुकी हैं। यह आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। युग संकटों के साथ ही संसार की अधिकाधिक आंखें उसकी ओर आशा से देख रही हैं और बहुसंख्यक लोग उसका क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने को आ रहे हैं। अंतिम स्वप्न है विकास की ओर एक नया कदम, जिससे मनुष्य वर्तमान की अपेक्षा उच्च और विशाल चेतना की ओर अग्रसर हो सके। इसके पश्चात वर्तमान परिस्थिति पर दृष्टि डालते हुए उन्होंने भविष्य की जो रूपरेख खींची, वह बहुत महत्वपूर्ण और विश्व संचालक शक्तियों के संबंध में उनकी जानकारी की परिचायक है। उन्होंने कहा, जो कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं, उनके मार्ग में आपत्तियां आ सकती हैं। वे उन यत्नों को नष्ट कर सकती हैं, फिर भी अंतिम परिणाम निश्चित है। कारण यह है कि एकीकरण प्रकृति की आवश्यकता है, यही उसकी अनिवार्य गति है। समस्त देशों के लिए स्पष्ट रूप से यही नियम आवश्यक है। जब तक ऐसा एकीकरण न होगा, छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता किसी भी समय खतरे में पड़ सकती है और बड़े तथा शक्तिशाली राष्ट्रों का जीवन भी अरक्षित हो सकता है। ऐसी दशा में एकीकरण में सभी का हित है और केवल मानव की जड़ता और मूर्खतापूर्ण स्वार्थ भाव ही उसमें बाधक बन सकता है।
पर प्रकृति की आवश्यकता और दैवी इच्छा के आगे ये चीजें सदैव टिकी नहीं रह सकती। तो भी इसकी प्राप्ति के लिए केवल बाहरी आधार ही काफी नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और सद्भाव की भी आवश्यकता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं का निर्माण होना आवश्यक है, जिनसे संसार के सभी भागों में बसने वाले आपस में सब प्रकार का आदान प्रदान कर सके। इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों की राष्ट्रीयता की भावना सर्वदा जाती रहेगी, पर वह क्रमशः विशुद्ध रूप में पहुंच जाएगी और उसकी युद्ध प्रियता नष्ट हो जाएगी। इससे मानव जाति में एकता की एक नई भावना जागृत हो जाएगी। एक और स्वप्न है संसार को भारत की तरफ से आध्यात्मिकता का उपहार, जिसका श्री गणेश हो चुका है। भारत की आध्यात्मिकता यूरोप और एशिया में पर्याप्त परिमाण में प्रवेश पा चुकी है। यह आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। युग संकटों के साथ ही संसार की अधिकाधिक आंखें उसकी ओर आशा से देख रही हैं और बहुसंख्यक लोग उसका क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने को आ रहे हैं।